प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम ऋतुसंहार के षष्ठम श्लोक से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि किसी भी पुरुष के मन में किस प्रकार काम भाव जागृत हो जाता है। कवि कहता है कि किसी भी पुरुष का मन रमणियों के किस प्रकार के पयोधर और पश्च भाग या नितंबों को देखकर काम भाव से युक्त होता है, इसका मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए कवि ने यह श्लोक कहा। पयोधराश्चंदन पंकचर्चिता तुषार गौरार्पित हार शेखरा नितंब देशाश्च सहेम मेखला प्रकुर्वते कस्य मनो न सोत्सुकम्। प्रिय नायक अपनी नायिका से कहता है कि प्रिय, चंदन के पंख से यानी करदम से चर्चित अनुलिप्त तुषार बर्फ के समान गौर धवल उजले वर्ण के हार से सुशोभित पयोधराहा स्त्रियों के कामिनियों के पयोधर सहेम मेखलाहा और स्वर्ण से निर्मित जो कांची कलाप है, जो मेखला है, उससे युक्त नितंब देशाश्च जो नितंब भाग है, उसे देखकर कस्य मनो न सोत्सुकम किस पुरुष का मन उत्कंठित नहीं हो जाता। अर्थात हर पुरुष का मन उनका उत्कंठित हो सकता है। जब स्त्रियां चंदन के लेप से युक्त और बर्फ के समान उजले उजले हार से युक्त अपने पयोधरों से युक्त होती हैं और सुवर्ण निर्मित जो मेखला धारण करती हैं, ऐसे उनके नितंब भाव को देखकर सभी पुरुषों के मन उत्कंठित हो जाते हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है, संभोग श्रृंगार के विभाव का वर्णन है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। अगले श्लोक में कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में नव यौवनाएं किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करती हैं। कवि कहता है, समुद्गत स्वेद चित्तांग संधयो विमोच्य वासांसि गुरुणि साम्प्रतम् स्तनेषु तन्वंशुकमुन्नतस्तना निवेशयन्ति प्रमदा सयौवना। कि हे प्रिय, समुद्गत स्वेद कि पसीने के निकलने से अचित अंग संध्यो कि अंग की जो संधियां हैं अचित, वो व्याप्त हो जाती हैं, परिपूर्ण हो जाती हैं। कि पसीने के निकलने से जो अंग संधियां हैं वो व्याप्त हो जाती हैं पसीने से।
परिपूर्ण हो जाती है। अचिता का अर्थ है परिपूर्ण होना। और उसके बाद में उन्नत स्तनाः सयौवनाः प्रमदाः, कि बड़े बड़े ऊंचे स्तनों वाली जो यौवन से युक्त प्रमदाएं हैं वो गुरुणी वासांसी विमुच्य सांप्रतम, और इस समय जो गुरुणी वासांसी, जो भारी भारी कपड़े होते हैं, स्थूल कपड़े होते हैं, उन्हें त्याग करके, उन्हें छोड़ करके तनु अंशुकम, जो सूक्ष्म कपड़े हैं, पतले कपड़े हैं, निवेशयन्ती, उन्हें धारण करती हैं, स्थापयन्ती, धारयन्ती, उन्हें धारण करती हैं। कि हे प्रिय, पसीने के स्वेद, पसीने के निकलने से जो अंग संधियां पसीने से व्याप्त हो जाती हैं तथा ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े स्तनों वाली नव यौवनाएं जो हैं वो अपने स्थूल वस्त्रों को त्याग करके सूक्ष्म वस्त्रों को धारण करती हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है, प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति है और अल्प समास वाली संगठना है। अगले श्लोक में कवि कहता है, सचंदनाम्बु व्यजनोद्भवानिलयी सहार यष्टि स्तनमण्डलार्पणैः सवल्की काकली गीत निस्वनैः विबोध्यते सोप्तैवाद्यमन्मता। कवि यहाँ उत्प्रेक्षा कर रहा है कि किन किन साधनों से काम भाव जागृत हो जाता है। कवि कल्पित जो नायक है वो अपनी नायिका से कहता है कि यद्यपि ग्रीष्म ऋतु में काम भाव सुप्त सा होता है, किंतु 3 ऐसे साधन हैं रमणियों के जिनसे जो सोया हुआ काम भाव है वो जागृत हो जाता है। पहला साधन है कि चंदन से मिश्रित जल से भीगे हुए पंखे की ठंडी ठंडी हवा। दूसरा, हार मंडित स्तन मंडल से रमणियों द्वारा नायक को बार बार स्पर्श करना, उनका आलिंगन करना। तीसरा, वीणा की आवाज से युक्त मधुर गीत की ध्वनि। इन तीनों से जो सोया हुआ काम भाव है वह जागृत हो जाता है। कवि कहता है, स चंदना अंबु व्यजनो उद्भवानिलयी, कि चंदन से युक्त अंबु जल से आर्द्र बना व्यजन जो पंखा है उससे उत्पन्न अनिलयी हवा से। सहार यष्टि स्तन मंडला अर्पणई, और जो हार मंडित स्तन हैं उनके बार बार समर्पण से। सवल्की, जो वीणा है उसकी काकली गीत निस्वनई, वीणा की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत की निस्वनई ध्वनि से। सुप्त मन्मथः, सोया हुआ काम भाव, इव मानो विबोध्यते, जागृत हो जाता है, अद्य आज।
आज मानो जागृत हो गया है सोया हुआ काम भाव। किस किस कारण से आज सोया हुआ काम भाव जागृत हो गया? कि चंदन की जल से मिश्रित जो पंखा है उसकी आर्द्र हवा से और हार से मंडित स्तनों के बार बार स्पर्श से या उसके समर्पण से, वीणा की ध्वनि मिश्रित मधुर गीत की ध्वनि से, इन तीनों से आज सोया हुआ ऐसा लगता है मानो काम भाव जागृत हो गया है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपजाति छंद है और दीर्घ समास है, माधुर्य गुण है। आज इतना ही। कल हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।